और ये कमरे में बैठे हुए थे। बताओ ये क्या अनुशासन था? कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, क्या ये अनुशासन है? नहीं है ना। तो इसी आदर्शमयी परंपरा को आगे निभाते हुए आज हम आपको बच्चों संस्कार के बारे में बताएंगे। व्यक्ति भौतिकतावादी दृष्टि से चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न चला जाए, उसके पास गाड़ियां, पद, प्रतिष्ठा, पैसा कुछ भी हो जाए, लेकिन संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। वो जिस भी समाज में जाएगा कभी भी उसका स्थान ऊंचा नहीं हो सकता। भले ही भौतिकतावादी दृष्टि से वो कितना ऊंचा हो, यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो वहां कहीं भी सम्मान नहीं पा सकता। ये ध्यान दें। तो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, सूक्ष्म अंतर। कल हमने बताया था अनुशासन, और ये है संस्कार। इधर ध्यान दे, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तुम इधर ध्यान दो। संस्कार क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है संस्कार क्या है? कोई भी बच्चा, जैसे कल गुड़िया ने बताया था अनुशासन के बारे में, तो संस्कार क्या चीज है? यानी किसी भी बच्चे को पता नहीं है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है समजमाकार, यानी कि समानता से किया हुआ जो कार्य पूरे समाज में जिसका निर्वहन हो, जिसको सब मानते हो, जो समान दृष्टि से लागू होता हो, समान दृष्टि से चरितार्थ होता हो। लेकिन आरण्य ग्रंथों की दृष्टि से, ब्राह्मण ग्रंथों की दृष्टि से संस्कार के मीनिंग अलग होते हैं। जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं आरण्य की दृष्टि से। लेकिन लोक व्यवहारिक धरातल की दृष्टि से अगर हम देखें तो संस्कार जो है वो है अच्छे गुणों का बीज वपन। यानी कि अच्छे गुण जब हम आत्मसात कर लेंगे तो वो क्या होगा? वो संस्कार बन जाएगा। यानी कि ये तो आप अच्छी तरह से मानते हो ना, जो हम अच्छा कार्य करते हैं तो इसका मतलब उसमें किसने काम किया? अच्छे गुण ने काम किया। यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो उसमें किसने काम किया? बुरे गुण ने, अवगुण जिसको हम कहते हैं। एक गुण होता है, एक अवगुण होता है। जब हम बुरा कार्य करते हैं तो इसका मतलब वहां अवगुण सर्वोपरि था। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो इसका मतलब वहां गुण सर्वोपरि था। और जब गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। देखो रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातो पिता गुरु नवाई माथा। यानी कि प्रभु श्री राम अपने माता पिता को के चरणों में माथा टेक रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के चरणों के हाथ लगा के आते हैं, सुबह गुरु का सम्मान करते हैं? हाथ खड़े करें, बस। वो उतरवाड़ा, इतरवाड़ा नहीं है, नहीं है। आप बड़े हो गए, आपको शर्म आती है। तो माता पिता और गुरु का जो सम्मान है, माता इस संसार में आपको जन्म देके यानी कि जीना सिखाती है, और पिता इस संसार से परिचित करा के गुण अवगुणों का या संसार से अवगत कराते हैं। और गुरु आपको अज्ञान यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और तीनों का समाज में बहुत ही बड़ा शतान है। और लेकिन जो समाज में आज पतन हो रहा है, जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है, जो चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है, वो ये है कि हमारे जो संस्कार हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने बताया कि पहले गुण होता है, उसके बाद संस्कार बनता है। जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। तो इसलिए बच्चों, आज हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें जो जीवन मूल्य थे उनका हनन हो रहा है। मानवता बेकदर होकर उसकी संजीदगी धक्के खा रही है। और ये जगह जगह कांड हो रहे हैं। आज बच्चे ने उसको चक्कू मार दिया, ये किसकी कमी है? संस्कारों की कमी है, उच्च जीवन मूल्यों की कमी है। उसको करो दागा, वो टीचर के साथ मिल गई, किसकी कमी है?
संस्कारों की कमी है, उच्च जीवन मूल्यों की कमी है, शिष्टाचार की कमी है। यदि हमारे अंदर ये सारी चीजें हो तो विनम्रता अपने आप ही आ जाएगी। यदि हम माँ बाप का, गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर ये चीजें आ जाएंगी और ये इस तरह की समाज विरोधी चीजें कभी भी नहीं आपको तंग करेंगी। यानी कि आपके अंदर आदर्शमयी यानी कि जीवन मूल्यों का अपने आप ही विकास हो जाएगा और आप अच्छे मार्ग की ओर चलेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना अपने आप ही आ जाएगी, क्या गलत है क्या सही है। आपके अंदर विवेकशीलता के बीज उत्पन्न होंगे कि ये ठीक है ये गलत है। क्योंकि ज्ञान सबसे पतली चीज क्या है दुनिया में, पानी से भी पतली, वो ज्ञान है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है उसको पता चल जाता है ये गलत है और ये ठीक है। तो उसी संदर्भ में कुछ भाव पिरो के लाया हूं, जो आज बच्चों में संस्कार कम होते जा रहे हैं। तो केवल भावों का विश्लेषण है, उसको अच्छी तरह से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे।